हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का टोटली लेक्चर न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, जिनमें बेसिकली हम एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जिनमें पहले मैंने लिखा है प्रॉब्लम नंबर 2.6, फिर 2.7 और यहाँ पे एक एक्सरसाइज का 2.6 लिखा है। तो सभी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक और कैलसी साथ में लेके बैठिए। चलो, फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2.6, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to 14 hertz। आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 into 10 raised to 14 hertz। आपको यहां पे 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी निकालनी है। चलिए, फर्स्ट हम 1 फोटोन की एनर्जी यहां पे देखते हैं। तो देखो, एनर्जी यहां पे ऐसे निकालते E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। ये 1 फोटोन की हुई। अगर मुझे 1 मोल फोटोन की चाहिए तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो देखो, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा तब उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एवोगेड्रो। तो यही फॉर्मूला को एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 1 मोल के लिए एनर्जी। चलो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एवोगेड्रो, फिर H। देखो, H की वैल्यू 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second। H is a Planck's constant। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। सभी को कैलकुलेट कर लो और आपको यहां पे एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन मिल जाएगा। So answer is 199.5 into 10 raised to 23, फिर minus 34 and plus 14। So यहां पे बचेगा 10 raised to 6। तो अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखूं तो 1.99 into 10 raised to 3 हुआ था यहां पे। अभी 2 पॉइंट मैंने लेफ्ट साइड मूव किए तो यहां पे +2 ऐड होगा, यानी 3 + 2 5 जूल। ये हुआ आंसर नंबर 1 मोल फोटोन की एनर्जी। देखो, नाउ एक्सरसाइज के सम 2.6 सेम मेथड। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन विच फ्रीक्वेंसी। तो देखो, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, यहां पे भी क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी। चेंजेस क्या है यहां पे वो समझो। यहां पे एनर्जी फाइंड करनी थी 1 मोल फोटॉन्स के लिए, और यहां पे ओनली ऑफ फोटोन यानी एक ही फोटोन की एनर्जी। तो देखो, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करें, E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। बस इनमें दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ये वाली, और आपको यहां पे आंसर मिलेगा। चलो, सेकंड, वेव लेंथ दिया है, बट वेव लेंथ यहां पे एंगस्ट्रॉन में दिया है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0.50 एंगस्ट्रॉन। वेवलेंथ को कन्वर्ट करो मीटर में। चलो, अभी फॉर्मूला कौन सा होगा, तो E इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा। देखो, ये फॉर्मूला होता कैसे है, कैसे बनता है, तो देखो यहां पे
आपको एनर्जी का ये फॉर्मूला याद है, E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। चलो अभी हमें ये फॉर्मूला पता है, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। मुझे न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करनी है, तो लैम्बडा को डिवाइड में ले लो, C बाई लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू। अभी न्यू की वैल्यू रखो तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिला एच सी बाई लैम्बडा। तो ये हुआ एच सी बाई लैम्बडा। एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्बडा वैल्यू गिवन है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, प्रॉब्लम नंबर 2.7। A 100-volt bulb emit monochromic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon emit per second by the bulb. तो देखो एक बल्ब, ये बल्ब में से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी एनर्जी आपको दी है 100 वोल्ट। तो एनर्जी इक्वल्स टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट को आप लिख सकते हो 100 जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो यहां से मोनोक्रोमिक लाइट इमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये बल्ब में से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने इमिट होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो देखो दो स्टेप का एग्जांपल। स्टेप नंबर 1 में आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन फाइंड कर लो। चलो पहले लैम्बडा को कन्वर्ट करो मीटर में। अभी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। सारे वैल्यूज गिवन है, C बाई लैम्बडा। कैलकुलेट करो इनको। -34 +8 और +9, यहां पे बचे -17 जूल। देखो यूनिट यहां पे होगा जूल एनर्जी का, और कैसे हुआ वो भी समझ लो। प्लैंक कांस्टेंट जिनका यूनिट क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, ये वेवलेंथ मीटर में। मीटर मीटर कट, सेकेंड सेकेंड कट, यूनिट हुआ जूल। चलो ये तो मिले आपको 1 फोटोन की एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी होगी तब नंबर ऑफ फोटोन होगा 1। तो आपके पास तो बल्ब में से कितनी एनर्जी निकल रही है, 100 वोल्ट। हो गया, लिखे 0.04969 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तब नंबर ऑफ फोटोन 1। आपके पास जो बल्ब में एनर्जी है वो 100 जूल है। देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 10⁻²। बस निकाल लो अभी आंसर, 1 डिवाइडेड बाय 0.04969। सो आंसर इज 20.12 इंटू 10⁻⁻17, ऊपर होगा +17। अभी निकाल दो
2.012 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ फोटोन, इतने फोटॉन्स हो गए। ये हुआ आंसर। क्लियर? लिख लो तीनों तीन सम। फिर ऐसा एक सेम सम एक्सरसाइज का मैं आपको करवाता हूं। चलो लिख लिया। फिर देखो एक्सरसाइज का 2.11, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखा सेम एग्जांपल, कि आपको दिया है 25 वोल्ट ऑफ वन बल्ब, वो इमिट कर रहा है येलो रेडिएशन, और जिनकी वेवलेंथ दी है 0.57 माइक्रोमीटर, और आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सेम प्रोसेस। देखो ये होगा 25 जूल पर सेकेंड। वेवलेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करें 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। पहली चीज आपको क्या करनी है? तो पहली चीज एनर्जी hc/λ निकाल लो। चलो कैलकुलेट करो, तब आपको एनर्जी मिलेगी। ये हुई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जूल जब होगा तो इतनी जूल फोटॉन यानी वन। तो आपके पास क्वेश्चन में कितनी एनर्जी है? 25 जूल। तो यहां पे मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? यहां पे आपको सेल्फ कर देना है, कैलकुलेट, डिवाइड करके आंसर मिलेगा, और कुछ नहीं है। चलो सेकेंड एग्जांपल समझना। 2.7 देखो, एक्सरसाइज 2.7 के आपको दिया है टाइम, बरोबर। जो वेव है वो वेव का टाइम पीरियड दिया है, और उन पर से आपको वेव लेंथ फाइंड करनी है। टाइम पीरियड ऑफ वेव 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। देखो आपको कैलकुलेट करना है लैम्बडा यानी वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, और थर्ड आपको वेव नंबर फाइंड करने हैं। देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड ऑफ वेव। देखो फ्रीक्वेंसी का हम यूनिट लिखते हैं सेकेंड इनवर्स, यानी 1 टाइम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ। वैल्यू डाल दो 1 टाइम। तो 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर होगा +10 और सेकेंड इनवर्स। ये हुआ आंसर नंबर 1। फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। नाउ सेकेंड आपको निकालना है लैम्बडा। वेवलेंथ लैम्बडा। तो देखो लैम्बडा कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी है तो पता है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। सो लैम्बडा इक्वल्स टू C/न्यू। फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स सेकेंड कट कैलकुलेट करो तो लैम्बडा मिलेगा आपको मीटर में।
6 इंटू 10⁸ और -10 यानी -2 मीटर। ये हुआ सेकेंड आंसर, वेवलेंथ। नाउ थर्ड, वेव नंबर न्यू बार। तो वेव नंबर न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। कर लो इनका रेसिप्रोकल। पॉइंट 166 इंटू 10⁻², तो लिख सकते हैं 16.67 यूनिट इनका होगा मीटर इनवर्स वेव नंबर। क्लियर। तो ये भी एक एक्सरसाइज का सम, और ये एग्जाम्पल नंबर 2.11 2.7 दोनों कैलकुलेट कर लो। चलो लिख लिया। फिर है प्रॉब्लम नंबर 2.9। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर वन मेटल इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, and the normal frequency is 1 into 10⁻15 second inverse. When exposed metal surface, find out kinetic energy of emit electron. आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो चलो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था, 12 mv²। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनका एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जो हमने पूरा डिराइव किया था। देखो कौन सा, तो 12 mv² इक्वल्स टू h फिर न्यू माइनस न्यू जीरो। देखो न्यू माइनस न्यू जीरो ये दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट 10⁻² है वो इक्वल करूंगा। तो देखो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.7 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यहां से पॉइंट मैंने लेफ्ट साइड मूव किया, यानी यहां पे एक एक्सपोनेंट बढ़ गया। 10⁻14 का 10⁻15 किया, क्यों? देखो 10⁻15 और 10⁻15 वो कॉमन हो जाएगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू माइनस न्यू जीरो, देखो ये वाले वैल्यू लेना, 0.7 इंटू 10⁻15। अभी आपको समझ में आएगा क्यों 10⁻15 किया। देखो माइनस करना है, ये दोनों एक्सपोनेंट 10⁻15 10⁻15 सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। देखो 10⁻15 कॉमन हुआ, तो बाकी बचा 1 माइनस 0.7। कैलकुलेट कर लो, यहां पे -34 प्लस 15, सो -19, और यहां पे बचा 0.3। तो देखो आंसर यहां पे मिलेगा 1.987 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हुई काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने ये जूल में लिखा है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो इनकी जगह पे EV भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 2.9, ध्यान से समझना। देखो मेथड तो यही रिपीट हो गई, ये वाले, ये ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट किया है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यू टॉपिक है, चलो समझते। लैम्बडा इज गिवन, वर्क फंक्शन
व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक कांस्टेंट विच इज नोन एज वर्क फंक्शन। चलो यहां पे लिख दो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, h इंटू न्यू जीरो, ये वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन W0 इक्वल्स टू h इंटू न्यू जीरो। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है। ओके, वर्क फंक्शन का वैल्यू यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जिनको हम कन्वर्ट करेंगे जूल में। टू 2.13 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू इतने जूल। ये वर्क फंक्शन हुआ जूल में। चलो आप तीनों तीन आंसर निकालते हैं वन बाय वन। पहले लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो देखो वेवलेंथ गिवन है, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ पर से मुझे एनर्जी चाहिए, तो फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। चलो फॉर्मूला क्लियर, वैल्यू रख दो। लैम्बडा करो कैलकुलेट। ये हुआ आंसर नंबर 1, एनर्जी ऑफ फोटॉन। नाउ आंसर नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम मेथड। हाफ mv² इक्वल्स टू h इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो। देखो अभी समझो, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, h न्यू माइनस h न्यू जीरो। देखो ये h न्यू जीरो यानी क्या होता है, वर्क फंक्शन, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पे ये है h इंटू न्यू जीरो, वर्क फंक्शन। जूल में हमने वैल्यू यहां पे निकाल दी है। ये जूल में वैल्यू है ऑलरेडी। h इंटू न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ऐसा होगा न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्बडा। चलो रख दो यहां पे, तो एच सी बाई लैम्बडा माइनस ये हुआ वर्क फंक्शन, वैल्यू रख दो यहां पे। देखो लैम्बडा, तो लैम्बडा बस वही है, यानी आपको यही एनर्जी लेनी है, इन शॉर्ट बोलूं तो माइनस वर्क फंक्शन। इनका सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है, देखो माइनस कर दो माइनस, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। बट माइनस करने से पहले इनको कॉमन निकाल लो।
अब करो माइनस, 1.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हुई काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो फिर आप ये वैल्यू से कर सकते हो, बट हमने यहां पे जूल में कर दिया। चलो आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दी, तो m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ही हम निकालेंगे। चलो v को सब्जेक्ट करो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू m इंटू 1.55 10⁻⁻19। चलो m यानी क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने यहां पे रख दिया। अभी ये तीनों तीन को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे होगा 28.21 इंटू 10⁻⁻31 -19, सो -50। ये हुआ v स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तब आपको v मिलेगा। तो v इक्वल्स टू इनका स्क्वायर रूट 5.31 इंटू 10⁻⁻50 का स्क्वायर रूट -25। वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आंसर। दोनों सम ध्यान से लिख लो।